उसके जो चेयरमैन है यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम जापान जो है उसका की रोल होगा इन एनी कंटिजेंसी इन इंडो पैसिफिक। आपको क्या लगता है कि ये जो जापान है, क्या जितना अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर रिलाई किया जाए, कर सकेगा? और दूसरा, क्या अमेरिका इंडिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर समझ रहा है, या कि समझ रहा है कि इनकी जो ऑटोनोमस पोजीशन है, अगर ये हमें इतना ही सपोर्ट करते रहे तो वो काफी है? देखिए, जनरल माइली की जो आप रेफरेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने काफी दिलचस्प रिमार्क्स किए। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। ही सेड कि जापान की जो कैपेबिलिटीज हैं तकरीबन 100% इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ गई है, सो दे कैन ऑपरेट टुगेदर। और उन्होंने अपने एक नई कैपेबिलिटी की बात करी, विच इज मल्टी डोमेन जो ऑपरेशंस हैं, उसके वो काइंड ऑफ रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट्स की बात कर रहे थे। मतलब इट विल बी लाइक ए छोटी सी बट कॉम्प्रिहेंसिव फौज। तो अमेरिका इज होपिंग कि जो चाइना इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उससे गलवान की जो हरकत थी, इट वाज डिजाइंड टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम कमिंग क्लोजर टू द क्वाड। इट हैड द ऑपोजिट इफेक्ट। डोकलाम जो हुआ था यार 2017 का, जो वहां से फिर इंडिया ने क्वाड को जिंदा कर दिया ना, 2x2 ये वो शुरू हो गए सारे मीटिंग्स। तो जब अरुणाचल में जो इंटरवेंशन हुआ चाइना का, तो वहां पे जो इंटेलिजेंस मिली इंडिया को रियल टाइम, और उसके वजह से दे कुड सी द डिफरेंस दैट अमेरिका कुड मेक, देन आई थिंक उसके बाद से इंडिया की रफ्तार बढ़ गई टुवर्ड्स द यूएस। इट इज डिफिकल्ट भाई। चाइना का प्रॉब्लम ये है कि वो डायलॉग ऐसा खुल के भी नहीं कर सकते ना। मतलब आपके तो ज्यादा कनेक्शन हो गए, लेकिन मैं देखा आपके कोई शो पे कोई चाइनीज बंदा नजर नहीं आता मुझे। मैंने भी एटलीस्ट एक प्रोफेसर को लेकर आया, लेकिन वो हांगकांग से थे, तो मैंने उनको कहा यार मुझे एक्सप्लेन करें व्हाट द चाइनीज लॉजिक इज, व्हाट आर दे थिंकिंग वगैरह। फिर भी ये सवाल भी उठता है कि उनके पास डू दे हैव द फ्रीडम टू टॉक एज फ्रीली, जैसा मैं आपसे जो फ्रीली बात कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, क्या वो उतनी फ्रीली बात कर सकते हैं या नहीं? दैट इज आल्सो एन इश्यू, राइट? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेट्स सी। और मैं देख रहा था कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा वेपन्स जो है वो बेच रहे हैं। तो दैट्स अनदर एंगल ना। देखिए, अमेरिका 3 एंगल खेल रहा है, क्वाड, I2U2, ऑकस, नेटो के अलावा they made a new accord with Philippines as well। और फिर वो सारे कंट्रीज जो चाइना का, साउथ चाइना का जो केस हुआ था ना, मतलब इंटरनेशनल फोरम ने चाइना के खिलाफ जजमेंट दे दी ना, तो वो जो सारे कंट्रीज हैं, आई थिंक उसमें वियतनाम भी इन्वॉल्व है, फिलीपींस भी हैं, मेरे ख्याल से मलेशिया या ब्रुनाई, बेसिकली जितने भी अलायंसेस पैदा करें। ये चीज रशिया, चाइना वगैरह को समझ में नहीं आई कि अमेरिका में वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्स मल्टीप्लायर इज अलायंसेस, एंड इट इज एबल टू, उनको जो जो चीजें चाहिए वो तो मिल रही हैं, बेस चाहिए बेसिस मिल रहे हैं, सो देयर द अलायंस कम इन ना टू हैव पार्टनर्स। तो ये जो चाइना सोच रहा है वो अमेरिका से लड़ेगा, वो अमेरिका से थोड़ी लड़ेगा, वो सारी दुनिया से लड़ेगा। इट विल हैव टू फाइट इंडिया, जापान। इंडिया विल हैव नो हेजिटेंसी। अगर इंडिया लड़ा भी नहीं ना चाइना के खिलाफ, इंडिया विल हैव नो प्रॉब्लम इन सप्लाइंग एम्यूनिशन, आर्म, जितना अमेरिका को चीजें चाहिए वो सप्लाई करेगा, बेसिस भी देगा चाइना के खिलाफ। ये और बात है, इट विल नॉट फाइट इट बट इट विल सपोर्ट। इट विल बी लाइक नेटो, जिस तरह यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, उस तरह ये सारे मुल्क अमेरिका के साथ हो जाएंगे। जैसा चाइना किसी भी हमला करता है किसी भी जगह पर, इट विल आल्सो ट्रिगर द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रांस भी आ जाएगा, बर्तानिया भी आ जाएगा। सो इट्स नॉट एन इजी थिंग फॉर चाइना। अगर आप समझ रहे हैं, चाइना इज नॉट गोइंग टू फाइट जस्ट द यूएस। चाइना विल फाइट द टॉप 20-30 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड अदर देन इटसेल्फ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वर्ल्ड जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे टाइम की नहीं है। इंडिया भी तो बोल रहा है कि नहीं हम रशिया से भी अच्छे रखेंगे और अमेरिका से भी अच्छे रखेंगे। इंडिया हैज इन्वेंटेड ए न्यू वर्ड इन जियोपॉलिटिक्स व्हिच इज मल्टी अलाइनमेंट। देखिए, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि हम किसी के कैंप में नहीं है। तो पहले इंडिया नॉन अलाइंड हुआ करती थी, यानी ये कैंप में भी नहीं है, ये कैंप में भी नहीं है। लेकिन अब इंडिया की पोजीशन इन और आई शुड से इन ए जीनियस वे इज द सेम बट ऑपोजिट। मतलब इट इज नाउ इन एवरी कैंप। चाइना के साथ एससीओ में है, रशिया के साथ तो इंटेंस ताल्लुकात है, फिर अमेरिका के साथ क्वाड में भी है। सो नाउ इंडिया इज अलाइंड विद एवरीबॉडी, दैट इज द पोजीशन, राइट? सो नाउ एवरीबॉडी इज कॉपिंग दैट। तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है कि ठीक है, हम अमेरिका के साथ भी वीकेंड गुजार लेंगे, चाइना के साथ समर गुजार लेंगे, छुट्टियां। सो बट द थिंग इज कि द चैलेंज इज टू मेंटेन सिमेट्री। लेकिन पाकिस्तान की एसिमेट्रिकल हो जा रही है ना, बिकॉज पाकिस्तान इज नाउ प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू चाइना। इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। चाइना कितना चालाक और मक्कार है ये तो आप जानते ही हैं। और चाइना जिस तरह से पड़ोसी देशों को कर्ज देता है और उसके जो संसाधन है उनके ऊपर अपना कब्जा करता है, ये पूरी दुनिया भली बातें समझती है। और इसी तरह से उसने भारत के साथ भी चालाकी करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन भारत उसके झांसे में कभी नहीं आया। और उल्टा चाइना के लिए वह उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब चाइना की इकोनॉमी दिन ब दिन बैठती जा रही है और उसी रफ्तार से भारत की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे चाइना बिल्कुल शौक है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, देखते रहें हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।